हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को पढ़ रखे हैं, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। 58 नंबर क्वेश्चन कहा कि 7वां आवर्त होता है। तो यहाँ ऑप्शंस के आधार पे हमको आंसर को डिफाइन करने हैं कि 7वां आवर्त किस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए कहा कि 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, तो ये हमारा सही है। फिर दूसरा जो कहा ऑप्शंस बी जो कहा कि 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है, यह बात गलत है। फिर तीसरा ऑप्शंस कहा कि 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है, ये भी बात गलत है। फिर चौथा हमारा ऑप्शंस कहा कि 32 तत्वों के साथ पूर्ण है, यह भी बात गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 तत्वों के साथ 7वां आवर्त जो है वह अपूर्ण है। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा 59 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है या गलत है। तो हमारा यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से देखकर बताना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो कथन नंबर 1 कह रहा है कि 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं। कथन 2 कहा कि 118 में से 22 धातुएं हैं और अन्य अधातुएं हैं। कथन 3 कहा कि बॉक्साइट अधात्री का एक उदाहरण है। तो यहाँ जो है हमारा सिर्फ कथन 1 सही है और बाकी कथन 2 और कथन 3 जो है वो दोनों गलत हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि कथन 1 ही सही है, 114 तत्वों में से 22 अधातु हैं और बाकी सब जो हैं वो धातु हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व उपस्थित होते हैं। तो निष्क्रिय तत्व किस समूह में उपस्थित होते हैं? तो 18वें नंबर समूह में जो होते हैं निष्क्रिय तत्व उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 61 नंबर क्वेश्चन कहा कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या होगा? तो उस तत्व का जो नाम होगा क्या होगा? उस तत्व का नाम फास्फोरस होगा। क्या होगा? फास्फोरस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 62 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व हैं। जो आवर्त सारणी में अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो निष्क्रिय गैसें जितने भी होते हैं वे सभी न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैसें। ठीक है। हमारा 63 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है। आवर्त सारणी की जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आवर्त कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 64 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है। जो आवर्त सारणी के तीसरा आवर्त में जो होता है सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन है? तो सबसे छोटा आकार जो होता है वो आर्गन का होता है तीसरे आवर्त में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 65 नंबर क्वेश्चन कहा कि फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के डैश संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जो होते हैं वो के कोष के संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 66 नंबर क्वेश्चन कहा कि छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो छठे आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन कहा निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन एक निष्क्रिय गैस नहीं है।
तो बाकी सभी जो है निष्क्रिय गैस दिए गए हैं, इसमें एक क्लोरीन जो है वह एक निष्क्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 68 नंबर क्वेश्चन कहा कि मेंडलीफ का नियम बताता है कि तत्व के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो दिया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। 69 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होता है। प्रत्येक जो आवर्त होता है उसके अंत में जो संयोजी सेल होता है, ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि वह कैसा होता है। तो वह पूर्ण रूप से जो होता है भरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रत्येक आवर्त सारणी के अंत में वह पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से देख के बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक का जो है इसमें योगदान नहीं है। तो डेमोक्रिटस जो वैज्ञानिक हैं उनका योगदान आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रिटस जो हो जाएंगे वो वैज्ञानिक जो हैं वो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है उसमें उनका योगदान नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहा कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। उस निष्क्रिय गैस का नाम बताना है। तो निष्क्रिय गैस पहले आवर्त में कौन है, निष्क्रिय गैस हीलियम है। कौन है, हीलियम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश एक क्षार धातु है। इसमें ऑप्शंस दिखाए गए हैं, इसमें से चूज करके बताना है कि कौन है वह एक क्षार धातु है। तो एक सोडियम जो है इसमें क्षार धातु दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश तत्वों में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो कौन जो होता है तत्व जिसके दोनों कक्ष जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो किसका होता है, तो नियॉन जो होता है इसके दोनों कक्ष जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहा कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो किस तत्व के लिए होता है, तो एक आर्सेनिक होता है और एक बिस्मथ होता है जिसके लिए जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक और बिस्मथ। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है, तो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म पर डैश निर्भर करते हैं। जो गुणधर्म होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वह गुणधर्म जो होता है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो यह बात जो है बर्जेलियस नाम के वैज्ञानिक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 78 नंबर क्वेश्चन कहा कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु जो है द्रव्यमानों के आधार पर था, मतलब कौन किनका दिया हुआ जो वो आवर्त सारणी का नियम है वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तो किनका था, डोबरेनर का था, न्यूलैडस का था और मेंडलीफ का था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किनका था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो डोबरेनर, न्यूलैडस और मेंडलीफ, ये तीनों जो हैं पदार्थों का जो वर्गीकरण किए थे, तत्वों को आवर्त सारणी में सजाए थे, तो उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहा कि तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है
तत्व एक्स का आवर्त सारणी में डैश की भांति समूह होने की संभावना अधिक है। तो इसमें जो होगा किस तत्व के होने की संभावना अधिक होगी, तो यहाँ जो होगा वह एल्युमिनियम के होने की अधिकतर संभावना होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कहा कि डोबराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया, तो उन्हें जो ट्रायड के नाम से उनका नामांकन किया। तो उनका नाम क्या था, ट्रायड था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 81 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें जो है ऑप्शंस के आधार पर बताना है कि कौन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 82 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो किस पे आधारित है, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 83 नंबर क्वेश्चन कहा कि न्यूलैडस ने डैश नियम दिया था। न्यूलैडस जो था वो किस चीज़ का नियम दिया था, तो इसने जो अष्टक का नियम दिया था। किसका नियम दिया था, अष्टक का नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 84 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। अपने तरफ आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति को किस नाम से जाना जाता है, तो वैद्युत ऋणात्मकता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वैद्युत ऋणात्मकता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 85 नंबर क्वेश्चन कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किसके जैसा होता है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्षारीय धातुओं के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, क्षारीय धातुओं के जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 86 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो किसके द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो नए तत्वों के खोज के लिए प्रेरित किया गया था। तो यह जो था वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो किसके नियम से यह व्याख्या होता है, तो यह जो आधुनिक आवधिक नियम से होता है। किस नियम से होता है, आधुनिक आवधिक नियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 88 नंबर क्वेश्चन कहा कि हैलोजन में डैश होता है। हैलोजन में क्या उपस्थित होता है, तो हैलोजन में जो होता है वह 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस जो होता है वह उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस उपस्थित होता है। फिर 89 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। कौन से आवर्त में जो है 32 तत्व उपस्थित है, तो छठे आवर्त में 32 तत्व उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो यह डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित होगा, तो यह जो होगा वह समूह 16 तथा आवर्त तीसरे से संबंधित होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं इससे देखकर बताना है कि कौन से तत्व जो हैं उसके प्रतीक में एक अक्षर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन, जिसके
प्रतीक में केवल एक अक्षर का उपयोग किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहा कि दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रतीक दिया गया है यह किस तत्व को बताता है? तो यह प्रतीक जो है हाइड्रोजन गैस को बताता है। किसको बताता है? हाइड्रोजन गैस का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो कब प्रकाशित हुई थी जर्मन पत्रिका में? तो 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है तो वह किस आवर्त में रखा गया है? तो वो कौन से आवर्त में रखा जाने वाला तत्व है? तो यह जो है चौथे आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है? चौथे आवर्त का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो उपधातुओं की जो संख्या है वह 6 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 96 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? एक धातु जो है वो गैर धातु है, वो कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 97 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो इसमें किसका जो विन्यास होता है वो 283 होता है। तो इसमें जो विन्यास होता है एल्युमिनियम का वह 283 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 283 किसका विन्यास होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। 98 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वह कौन उपधातु है जो अंतिम उपधातु कहलाता है? तो अंतिम उपधातु के रूप में जो है पोलोनियम जो है वह अंतिम उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पोलोनियम। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। कौन जो है सबसे अधिकतम तन्य धातु है? जो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार देखकर बताना है। तो यहाँ जो है सोना जो होता है वह सबसे ज़्यादा अधिकतम तन्य धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 100 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और डैश के बीच रखा गया। तो सिलिकॉन को किसके किसके बीच रखा गया? तो सिलिकॉन को अल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसके किसके बीच रखा गया है? अल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया। 101 नंबर क्वेश्चन कहा कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं। तो इसमें कोई भी धातु होता है जो विद्युत का अच्छी तरह से सुचालक होता है तो उसमें फ्रीली मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ढीले ढाले आबंध से आबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 102 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन कहा कि 3 तत्व XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282 और 288 हैं। तो तत्व Z एक डैश है। तो तत्व Z क्या होगा? तत्व Z जो होगा वह एक निष्क्रिय गैस होगा। क्या होगा? वह एक निष्क्रिय गैस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। 103 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तो यह डैश समूह से संबंधित होगा। यह कौन से समूह से संबंध बनाएगा? तो यह जो होता है 13वें समूह से संबंध रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 104 नंबर क्वेश्चन कहा एक्टिनाइडों की परमाणिक संख्या है। एक्टिनाइड जो होते हैं उनकी परमाणिक संख्या कहाँ से कहाँ होती है? तो 90 से लेकर के 103 तक होती है। कहाँ से कहाँ? 90 से लेकर के 103
3 तक इनकी परमाणिक संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहा है कि डैश एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है। तो कौन है? तो यह हमारा हाइड्रोजन जो है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 106 नंबर क्वेश्चन कहा है कि लैंथेनम की परमाणु संख्या है। लैंथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लैंथेनम की जो परमाणु संख्या होती है वह 57 मतलब 57 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 107 नंबर क्वेश्चन कहा कि रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है। जो रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं उनको कहाँ रखा गया? तो रेडियोधर्मिक जो तत्व हैं उनको हम एक्टिनाइड श्रेणी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? रेडियोधर्मी तत्व को कहाँ रखा गया है? एक्टिनाइड में रखा गया है। 108 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या है। एक्टिनियम जो है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 होती है। कितनी होती है? 89 होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 109 नंबर क्वेश्चन कहा इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसमें जो दिखाया गया है विन्यास, इसमें किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो धातु को बताता है। तो इसमें जो है 13 जो होता है वह एक अल्मोनियम, वह एक धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 283 जो एक अल्मोनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 110 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन परमाणु बहुपरमाण्विक है? कौन जो परमाणु है वह एक बहुपरमाण्विक है। तो बहुपरमाण्विक जो होता है वह गंधक होता है अर्थात सल्फर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 111 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व उपस्थित होते हैं? तो अक्रिय तत्व जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो अक्रिय तत्व जो होते हैं वो 18वें नंबर वर्ग में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कहा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देती है। कौन जो तत्व है वो निकेल से पहले आती है? तो निकेल से पहले जो आता है वो हमारा कोबाल्ट होता है। कौन होता है? कोबाल्ट होता है, CO। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। तो प्रत्येक में 2 उपधातु किस में होती हैं? तो आवर्त 4 और आवर्त 5 में जो होते हैं वो 2 उपधातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 114 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें जो कथन दिए गए हैं उसमें से देखकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। कह रहा है कि अधातुएं धनायन बनाती है। तो ये बात गलत है। अधातुएं जो होती है वो हमेशा ऋणायन बनाती है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, ये बात सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी बात सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो अधातुएं जो हैं वह धनायन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 दिया गया तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? उसकी संयोजकता जो होगी वह 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 116 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश की खोज बाद में हुई और इसे ईका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। तो जर्मेनियम को ईका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कहा कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद हैं। तो न्यूट्रॉन किस जो होता है, न्यूट्रॉन किसमें जो होता है वो उपस्थित नहीं होता है। तो किसमें उपस्थित नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इसमें ऑप्शन से सब में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, एक हाइड्रोजन ही होता है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान करें। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिनका 2 और 6 लिखा गया है
तो वह तत्व कौन सा होगा? तो वह तत्व जो होगा वह ऑक्सीजन होगा। कौन सा तत्व होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन कहा कि डैश की संक्षारण एक गंभीर समस्या है। तो आयरन का जो संक्षारण है वह एक गंभीर समस्या बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संदर्भ में असंगति है, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है? तो उसमें जो है हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 121 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो होता है व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 122 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं होती है। तो कौन कौन से आवर्त में जो होते हैं वो उपधातु उपस्थित नहीं है? तो एक आवर्त में, पहले आवर्त में और 7वें आवर्त में जो है कोई उपधातु उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 123 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। जो चौथा आवर्त होता है उसमें कुल टोटल जो तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग 1 का जो तत्व है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ग 1 का जो तत्व है उसको हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। किस धातु के नाम से जानते हैं? क्षार धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहा निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कहा कि चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। फिर दूसरा कथन कहा कि 7वें आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं। और तीसरा कथन कहा कि छठे आवर्त में 32 तत्व हैं। तो यहाँ जो है सिर्फ एक कथन 1 और कथन 3 जो है वह सही है और कथन 2 जो है हमारा वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 में जो कह रहा है कि चौथा और 5वां आवर्त जो होता है उसमें 18 तत्व उपस्थित होते हैं और छठे आवर्त में 32 तत्व उपस्थित होते हैं। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी के साथ सारे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।